के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा ने बदरपुर के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा एवं बीजेपी के दक्षिण दिल्ली जिला मंत्री प्रमोद भारद्वाज की उपस्थिति में एनसीपी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने जाकिर हुसैन मार्ग स्थित अपने निवास पर मुकेश कुमार शर्मा को बीजेपी में शामिल किया। इस मौके पर मुकेश कुमार शर्मा के सैकड़ों समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। देखते हैं एक रिपोर्ट। मुकेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपने पार्टी के नेतृत्व की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा जी उपस्थित रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सब आपके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी में आए और आपका, जैसे आपने बोला प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमें टाइम लेके दे देना जी, हम ले जाएंगे। हमारी तो पार्टी, हमारे नेता आप चाह रही हूँ कि देखा जा रहा है आजकल की सारी पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे किसी और पार्टी के हों, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रलोभन बीजेपी जनता पार्टी प्रलोभन देती है देश की रक्षा का, विकास का, और जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में बैठा है उसके कल्याण का। लोगों को ऐसा महसूस होता ही है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लीडरशिप में भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक उन्नति की है और पूरे देश भर में गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि कोई देश अपने देशवासियों, करोड़ देशवासियों के लिए हर महीने मुफ्त उपलब्ध कराए। किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपया डाल दिए जाएं। प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत रसोई गैस का मुफ्त सिलेंडर की व्यवस्था की जाती हो। देश में लाखों बेचारे खोखा पट्टी के लोग हैं, वो अपना कारोबार अच्छे से कर सकें, उनके लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसी दर्जनों योजनाएं मोदी जी की सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। मोदी जी को इस बात की भी चिंता है कि इस देश में करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं, यदि वे बीमार हो जाएं तो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में अपना इलाज करा सकें। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करके भारत के उन लोगों को जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया है। मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को नए घर बना के दिए हैं और मोदी जी ने लगभग 10 करोड़ लोगों को शौचालय भी बनवा कर दिए हैं। तो मैंने
कुछ योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। ऐसी दर्जनों योजनाएं मोदी जी और पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है मोदी जी की सरकार ने। जिनके पास हाथ का हुनर है, चाहे वो लुहार है, खाती है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, कोई बेचारा छोटा मोटा काम जो अपने हाथ से करता है और वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे लगभग 20 अलग अलग कैटेगरीज हैं। उनके लिए मोदी जी की सरकार ने वो अपना कारोबार वो अच्छे से कर सके, अपने 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए हैं। तो जिस तरह की योजनाएं मोदी जी ने देश के मेहनत का गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए चलाई हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ऐसा दूसरा उदाहरण दुनिया में देखने को मिलता नहीं है। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की पहली पसंद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी, जैसे मैंने आपको कहा है कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और 36 जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश रही है। 293 सीटें जीतकर वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी देश के लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। इसलिए मोदी जी को और मजबूत करने के लिए नए नए साथी अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन सभी का स्वागत है। वो अकेला नहीं, हम साथ में करेंगे। मेरा भी पीछे खड़ा हो। सर ऐसा क्या रीजन रहा कि आपको एनसीपी छोड़नी पड़ी? पार्टी है जो विचारधारा थी उनसे मेल नहीं खा रही, इसी वजह से ले लो भैया, क्या कोई दे रहा कोई उनकी जो नीति है प्रोग्रेस है, जो काम किए हैं उसको देखिए। सर बीजेपी ही क्यों? आम आदमी पार्टी के दिल्ली में पिछले 3 बार से सरकार रही है और पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार भी चलाई है आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आपने देखा होगा कि जगह जगह ठेके खोले हैं, खड्डे में खड्डे, सड़कें साफ नहीं है, एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे हैं, कूड़ा पड़ा रहता है। उनकी सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि हम जाके वहाँ पे कुछ कर सकें। और बीजेपी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है, उसको देखते हुए हमने ये पार्टी। बीजेपी बताते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दबाव डाल के प्रेशर से काम करवाती है, तो ऐसे में तो दिक्कतें रहेंगी आपके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में आए, मेरा तो खैर पुराना घर ही बीजेपी था, मैं इनके साथ था। भाई मेरे को डबल खुशी है, बहुत इंतजार खुशी है। अब भाई के साथ रहूंगा और फिर मेहनत और जो खड्डे में खड्डे उन्हें भी खत्म करूँगा और केजरीवाल को साफ करूँगा झाड़ू की तरह, जैसे वो झाड़ू लेके चलता है ना, हमको साफ करा। एक मिनट सबसे पहले मैं तो तहे दिल से मुकेश शर्मा जी को धन्यवाद करता हूँ और हमारे सांसद गिरिडीह जी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुकेश शर्मा जी को हम पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि आगे मेरे दर्शकों की तरफ से और हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज बीजेपी पार्टी से मुकेश शर्मा जी आज आपके परिवार से जुड़े हैं, यानी मोदी परिवार से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो उनको पहले शुभकामनाएं देती हूँ। एनसीपी परिवार से वो आए हैं, वो एक ऐसे परिवार में आए हैं जो मोदी जी का परिवार बन चुका है पूरा भारतवर्ष। और विदेशों में भी जो रह रहे हैं हमारे भाई बहन, वो भी मोदी जी के परिवार हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा परिवार है कि विकास की ओर बढ़ रहा है और भारत ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, विश्व में पहले नंबर पर चल रहा है। मैं तो कहती हूँ मुकेश जी का भविष्य उज्जवल हो और इसी प्रकार वो अच्छी तरह से मन लगाकर काम करें, समाज सेवा में लीन रहे। सेवा ही संगठन है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ। भारत माता की जय। मौजूदगी में भाजपा परिवार से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर?
उनको शुभकामनाएं मुकेश जी को। मुकेश जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास किया है, आदरणीय विदुरी जी के साथ चलने का भरोसा दिया है, तो उनका स्वागत है। अभी आपने कहा था कि अगर रामवीर जी के विधायक बदरपुर में आते हैं, मोदी जी के विधायक बदरपुर में आते हैं, तो जैतपुर तक मेट्रो लाने का काम किया जाएगा। 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं, फिर मेट्रो बदरपुर में आज तक क्यों नहीं आ पाई? सरकार तो भाजपा की नहीं रही सर, यानी जो सरकार तो भाजपा की नहीं रही। अगर सेंटर की गवर्नमेंट अलग होगी, स्टेट की गवर्नमेंट अलग होगी। मेट्रो लाने के लिए 10-12 हज़ार करोड़ रुपया लगते हैं सर, और 10-12 हज़ार करोड़ जो आदमी क्यों देगा मेरे भाई एक विधानसभा के लिए? क्योंकि सरकार तो भाजपा की थी नहीं, दिल्ली सरकार केजरीवाल के हाथ में थी, तो उनके लिए बदरपुर इतना मायने नहीं रखता था, उनको बिजली और पानी पर वोट मिल जाती थी, तो ये कारण रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बदरपुर में होगा, तो उस लड़ाई को आसानी से लड़ सकता है। सांसद और विधायक दोनों एक दल के होंगे, तो इस चीज़ की आसानी से बात हो सकती है। क्योंकि शहरी विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनके साथ सैकड़ों लोग भी आए हुए हैं। हमारे साथ पीपी शर्मा जी मौजूद हैं। सांसद और विधायक अपनी विधानसभा के किसी काम को लेकर जाएंगे, मुकेश शर्मा जी उनको सुनना पड़ेगा। आज मुकेश शर्मा जी करीब अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए हैं भाजपा परिवार में, तुगलकाबाद से हैं, प्रदेश में भी रहे हैं। तो अब भाजपा की और क्या प्लान है आगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं उसको लेकर? महेंद्र जी, भाजपा के तो यही प्लान है कि हर चुनाव लड़ना होता है, मजबूती से लड़ना होता है, और अब की बार दिल्ली हम जीत रहे हैं, बशर्ते जिताना तो जनता नहीं होता है ना जी। जनता ने 10 साल का शासन दिल्ली का देखा है और 10 साल का शासन देश का देखा है सर, ठीक है ना जी। अगर आपको लगता है कि जो काम हो रहा है वो तो केजरीवाल साहब कह देते हैं या आम आदमी पार्टी कहती है मैंने करा दिया, जो नहीं होता है तो उसको कह देते हैं ये एलजी साहब नहीं करने दे रहा। तो ऐसा दल बनाया जाए, ऐसे दल को जिताया जाए जो भारतीय जनता पार्टी, इसको नहीं जिताया जाए कि जो बार बार ये कहता है मुझे करने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, नाले साफ करने के लिए किसने मना कर दिया आपको? हाँ जी, नाले साफ नहीं करे आपने, किसने मना किया आपको? आपका शुभ नाम क्या है और अपना पूरा परिचय? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक रहेंगी, अच्छा विकास हो सकता है। और उसके लिए हम सब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। बदरपुर में बीजेपी की दावेदारी में आपका नाम भी चल रहा है, प्रबल दावेदार भी आपको माना जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है मेरी दावेदारी बन रही है या नहीं बन रही है। मेरा तो सिर्फ मेन मकसद ये है कि बदरपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते, कैंडिडेट